बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, सूत्रों से ये जानकारी मिली कि ईरान अमेरिका तनाव ने न केवल भू राजनैतिक संतुलन को प्रभावित किया है, बल्कि उसका सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति, महंगाई, मुद्रा और निवेश बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बच्चों, वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितता से गुजर रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव ने न केवल पृथ्वी की राजनीति की संतुलन को प्रभावित किया है, बिगाड़ा है, बल्कि इसका सीधा असर ऊर्जा की आपूर्ति, महंगाई, मुद्रा और निवेश बाजारों पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बच्चों, इस युद्ध के कारण जल डमरू मध्य जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो गया है। यानी कच्चे तेल की कीमतें हाल के समय में काफ़ी बढ़ गई थी। वह लगभग 110 और 111 डॉलर, 110 और 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बनी हुई थी। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसके और भी वृद्धि की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। भारत जैसे देश जो अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 88% आयात करता है, इस स्थिति से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर आम उपभोक्ता तक तेजी से पहुंच रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ रही है, जिससे खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप महंगाई दर 5 से 6% के दायरे में बनी हुई है और कई विशेषज्ञ, कई जानकार इसे बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। यदि यह स्थिति आती रहती है, यह स्थिति जारी रहती है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो पहले 7% के आसपास अनुमानित थी, वह 6-6.5% तक आ सकती है। इस तरह से इन परिस्थितियों का सीधा असर शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है। भारतीय शेयर बाजारों में हाल के महीनों में अस्थिरता बनी है और निवेशकों का भरोसा कुछ कमजोर हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 के ऊपर बना हुआ है, जो यह संकेत देता है कि बाजार में जोखिम का स्तर ऊंचा है।
अर्थात विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में गिरावट का दबाव बना हुआ। बच्चों, दूसरी तरफ पारंपरिक सुरक्षा निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी भी इस बार निवेशकों को स्पष्ट दिशा नहीं दे पा रहे हैं। सोने की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी यह तेज चढ़ाव के करीब पहुंच जाता है तो कभी इसमें अचानक गिरावट आ जाती है। चांदी भी औद्योगिक मांग और वैश्विक अस्थिरता से चांदी भी औद्योगिक मांग और वैश्विक आर्थिक सुस्ती की आशंकाओं के कारण अत्यधिक अस्थिर बनी हुई। ऐसे में निवेशकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि आर्थिक सुरक्षित आखिर निवेश का विकल्प क्या है। बच्चों, इसी परिदृश्य में फिक्स इनकम यानी निवेश, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस योजनाएं एक बार फिर निवेशकों की प्राथमिकता बनाते नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें 6.5% से 7.5% के बीच है, जबकि वरिष्ठ नागरिक के लिए यह 8% पहुंच रही। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड और छोटी बचत योजनाएं भी स्थिर और अपेक्षाकृत सुरक्षित रिटर्न प्रदान कर रही हैं। बच्चों, इस तरह से फिक्स्ड इनकम निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पूंजी की सुरक्षा होती है और निवेशक की निश्चित रिटर्न मिलता ही है। जब बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम से बचने के लिए ऐसे विकल्पों की ओर बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश बढ़ रहा है। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि केवल फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम निवेश पर निर्भर रहना एक दीर्घकालिक रणनीति नहीं हो सकती। बढ़ती महंगाई के कारण वास्तविक रिटर्न कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेश पर 7% रिटर्न मिल रहा है तो महंगाई 6% है तो वास्तविक लाभ केवल 1% ही रह जाता है। इसलिए निवेशकों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इस चैनल को पढ़कर जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।